नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं भदोही जिले की दिन भर की बड़ी खबरें। मैं आपके साथ मिशा सिंघानिया। चलिए आइए शुरुआत करते हैं भदोही जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की। साथियों, बता दें, उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में तेजी से कोरोना संक्रमण हो रहा है। बुधवार को कोरोना संक्रमित भाजपा के पूर्व विधायक पूर्णमासी पंकज समेत 2 लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें साथियों, जबकि एक साथ 241 मरीज मिल चुके हैं। तेजी से बढ़ते संक्रमण ने स्वास्थ्य और प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। जिले में एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 700 पहुंच चुकी है। संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती बुधवार को मनाई गई। सरकारी कार्यालयों से लेकर विभिन्न संस्थानों व राजनीतिक दलों की ओर से आयोजित कार्यक्रमों में उनके चित्र पर माल्यार्पण किया गया। उनके कार्यों को याद करते हुए कहा गया है कि वह हमेशा अन्याय, अत्याचार के व सामाजिक कुप्रथाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे। उनका मानना था कि सामाजिक कुप्रथा को दूर करके ही देश का विकास किया जा सकता है। उनके सिद्धांतों को अपनाने का संकल्प लिया गया। बता दें, भदोही जिले के सपा के जिला कार्यालय ज्ञानपुर में आयोजित कार्यक्रम में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर याद किया गया। साथ ही उनके आदर्श व सिद्धांतों को अपनाने का संकल्प लिया गया। वक्ताओं ने बाबा साहब के कार्यों पर प्रकाश डाला। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष हसनैन अंसारी, श्यामला सरोज, हृदय प्रजापति, पूर्व विधायक मधुबाला पासी, मुश्ताक अहमद आदि लोग मौजूद थे। वासंतिक नवरात्र के दूसरे दिन आज शक्ति के ब्रह्मचारी स्वरूप की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। इस दौरान देवी तंत्रोक्ति से गांव और नगर गुंजयमान रहे। आस्था का जुनून इस कदर भक्तों पर सवार है कि पूरी रात केसरिया झंडा लगाने में गुजर जा रहे हैं। घंटा घड़ियाल की गगनभेदी आवाज़ से पूरा वातावरण भी देवीमय हो गया है। कड़ी धूप के बाद भी आस्था में डूबे भक्त मां के एक झलक पाने को बेताब रहे। त्रिस्तरीय पंचायत समान निर्वाचन प्रक्रिया के तहत जिला पंचायत, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत सीट के लिए होने वाले मतदान को लेकर बुधवार को कड़ी सुरक्षा के बीच ब्लॉक मुख्यालय से पोलिंग पार्टियां रवाना की गई। देर शाम तक सभी मतदान केंद्रों पर मतदान कर्मचारी और सुरक्षा बल पहुंच गए। अव्यवस्था का आलम यह रहा कि किसी बस्ते में मतपत्र कम रहे तो किसी में दूसरे गांव के मतदाता सूची डाल रखा गया था। मिलान करने में कर्मियों को 3 घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी। जिलाधिकारी आर.के. अघौरी और एसपी रामबदन सिंह भ्रमण कर तैयारियों की हकीकत देखी। भदोही पुलिस को मिली गोली मारने का आदेश, मतदान केंद्रों पर गड़बड़ी की तो खैर नहीं। बता दें, जिला निर्वाचन अधिकारी आर.के. अघौरी और पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह ने गुरुवार को मतदान दिवस पर केंद्रों पर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करने वालों को गोली मारने का आदेश दिया है। इसके साथ ही बुधवार को जिले की सीमाओं को सील कर वाहनों की जाँच की गई। कहा कि मतदान केंद्र के 200 मीटर की दूरी पर प्रत्याशी अपना टेंट लगा सकेंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण और निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए डीएम एसपी ने कमान संभाल ली है। ब्लॉक मुख्यालयों से पोलिंग पार्टी रवाना होने के पश्चात अधिकारी द्वय मध्य स्थल और सीमाओं की हालत को देखने धमक पड़े। एसपी ने बताया कि मतदान दिवस पर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी और उपद्रव करने वालों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया गया है। मतदान केंद्र पर मतपेटिका और मतपत्र से कोई भी छेड़छाड़ करता तो सख्त कार्रवाई के लिए कहा गया है। मतदान केंद्रों पर पोलिंग पार्टियां पहुंच चुकी हैं। उनकी सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बताया कि जिले में 77 मोबाइल टीमें चक्रमण करती रहेंगी। 5-5 मिनट के अंतराल में मतदान केंद्रों पर पहुंचती रहेंगी। जिले की यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने में लगे जवानों की निगाह से बच निकलना अब आसान नहीं होगा। ट्रैफिक पुलिस को संसाधनों से लैस करने के प्रति शासन गंभीर है। यातायात व्यवस्था पर नज़र रखी जा सके, शासन ने प्रत्येक जवानों को बॉडी कैमरे से लैस कर दिया है। जवानों के कंधे तीसरी आंख यानी कैमरे से सज चुके हैं। दरअसल भदोही की ट्रैफिक पुलिस के ऊपर ही यातायात व्यवस्था को सुचारू करने का दारोमदार होता है, जबकि स्थिति यह है कि जवानों की संख्या काफ़ी कम है। विशेषकर चौराहों तिराहों पर अक्सर देखा जाता है कि जवानों की तैनाती के दौरान तमाम वाहन चालक नियमों का उल्लंघन कर निकल जाते हैं। वह असहाय से बने उन्हें देखते रह जाने के बजाय कुछ नहीं कर पाते। हालांकि अब ऐसा नहीं होगा। जवानों के कंधे पर बॉडी कैमरा लगा रहेगा जो सारी गतिविधियां रिकॉर्ड करता रहेगा।
इससे यदि नियम तोड़कर कोई भागने में सफल भी हो जाता है तो कैमरे के जरिए आसानी से पकड़ा जा सकेगा। यातायात प्रभारी शशिकांत ने बताया कि कैमरे का लाभ यह होगा कि कोई गड़बड़ी करता है तो पकड़ में आ जाएगा, साथ ही यदि जवानों की ओर से कोई गड़बड़ी की जाती है तो वह भी पकड़ में आ जाएंगे। त्रिस्तरीय पंचायत समान निर्वाचन को लेकर इंतजार की घड़ी समाप्त हो चुकी है। मतदान दिवस की पूर्व संध्या पर बुधवार को प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गईं। जिला निर्वाचन अधिकारी आर.के. खौरी ने कमान संभाल ली है। प्रशासनिक अधिकारियों को सख्ती के साथ निपटने के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। बता दें 11 लाख से ज़्यादा मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। निर्विघ्न एवं शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए अधिकारियों को सख्त हिदायत के साथ ही चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिए गए हैं। जनपद की सभी 6 विकास खंड में 15 अप्रैल को सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। रिकॉर्डों पर गौर किया जाए तो जिले में 1889 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। भदोही जिले के सूर्यामा थाना क्षेत्र के अंतर्गत अभोली गांव में बुधवार को वनवासी परिवारों में आवासीय मड़ों में आग लगने से हजारों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। जानकारी पर पहुंचे तहसीलदार विजय यादव व लेखपाल सिद्धनाथ ने मामले की जानकारी ली। गांव निवासी सुनीता देवी पत्नी कुंजलाल व कांति देवी पत्नी ओमकार वनवासी के परिवार के सभी सदस्य भोजन आदि के बाद आराम कर रहे थे। इसी बीच किसी कारणवश आग लग गई। धुआं निकलते देख दौड़कर पहुंचे लोग जब तक आग बुझाने का प्रयास करते आग ने उग्र रूप ले लिया था। देखते ही देखते दोनों परिवार के मड़े सहित अंदर रखा खाद्यान्न, चारपाई, बर्तन, बिस्तर, कपड़ा व गृहस्थी का अन्य सामान जलकर नष्ट हो गया था। दोनों परिवारों को समस्त जीविकोपार्जन की समस्या खड़ी हो गई है। ग्रामीणों ने आर्थिक सहायता दिलाने की मांग की है। भदोही जिले में कुएं में गिरे कुत्ते को बचाने में रेलवे ठेकेदार की गई जान। बता दें भदोही जिले में कुत्ते को बचाने में बुधवार को क्षेत्र के अभयनपुर उर्फ लखनपुर गांव निवासी कपिल देव यादव उम्र 41 वर्ष की मौत हो गई। कुएं में गिरे एक कुत्ते को निकालने के लिए वह रस्सी के सहारे उतर रहे थे, तब तक रस्सी टूट गई। कुएं में पानी कम, कचरा अधिक होने के कारण यह हृदय विदारक घटना हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से शव को कुएं से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना से परिवार में जहां कोहराम मच गया, वहीं गांव में शोक की लहर दौड़ गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोपीगंज नगर इकाई के कार्यकर्ताओं की ओर से जलियांवाला बाग कांड के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बड़े शिव मंदिर गोपीगंज में आयोजित कार्यक्रम में शहीदों को याद किया गया। नगरीय मंत्री श्रेष्ठ देव मिश्रा ने कहा कि वर्ष 1919 में 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा के लिए जमा हुए हजारों भारतीयों पर अंग्रेजों ने अंधाधुंध फायरिंग कराकर मौत के घाट उतार दिया। अंग्रेजों की गोलीबारी से घबराई बहुत सी महिलाएं अपने बच्चों को लेकर जान बचाने के लिए कुएं में कूद गईं। अमर शहीदों को याद कर उनके बलिदान से प्रेरणा लेने पर जोर दिया गया। इस मौके पर राजन यादव, हर्ष, राजा, फरदीन व अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। और इसी बीच स्मृति दिवस पर शहीद जवानों को भी श्रद्धांजलि दी गई। बता दें अग्निशमन स्मृति दिवस के अवसर पर बुधवार को मुसलाटपुर स्थित अग्निशमन केंद्र पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान 14 अप्रैल वर्ष 1994 में मुंबई के बंदरगाह पर हुए भीषण अग्निकांड में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के ज्ञानपुर में जिलाधिकारी आर.के. खौरी और पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह ने बुधवार को जिला जेल का औचक निरीक्षण किया। हालांकि इस दौरान आपत्तिजनक वस्तु न मिलने पर जहां संतोष जताया तो वहीं पर साफ सफाई के साथ ही व्यवस्था संबंधी अन्य हिदायत। जिला जेल में बंदियों की समस्या की जानकारी लेने के लिए डीएम/एसपी दोपहर के बाद अचानक जिला जेल पहुंचे। करीब 1 घंटे से अधिक समय तक अंदर रखकर बारी बारी से प्रत्येक बैरकों की जांच की, साथ ही बंदियों से उनकी समस्याओं से भी अवगत हुए। एसपी ने बताया कि महिला के अलावा अन्य सभी बैरकों की तलाशी की गई। जेल के अंदर साफ सफाई के साथ अन्य व्यवस्था संतोषजनक पाया गया। बताया कि जेल के अंदर कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं पाया गया। जेल प्रशासन को व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने का निर्देश दिया गया है। रूटीन निरीक्षण के तहत जाँच की गई। भदोही जिले की जिलाधिकारी आर.के. खौरी और पुलिस अधीक्षक ने बुधवार को पोलिंग पार्टी रवानगी स्थल का निरीक्षण किया। डीएम ने सभी एआरओ, जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया कि सभी व्यवस्था सुनिश्चित करें। डीएम ने पीठासीन मतदान अधिकारियों से कहा कि निडर होकर चुनाव कार्य संपन्न कराएं। सभी मतदान केंद्रों पर मतदाता के वेश में खुफिया
पुलिस की तैनाती की गई है, जो कि संभवतः अराजक तत्वों पर कड़ी नज़र रखेंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव कार्य में लगे कर्मचारी किसी भी दल का आतिथ्य स्वीकार न करें।